प्रातः क्लास चल रहा था। 15 जनवरी 1966 शनिवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। यहाँ तो यात्रा की बड़ी कड़ी मंजिल है, यहाँ तो सभी को देह सहित अहंकार तोड़ना पड़े। इसको कड़ी यात्रा कहा जाता है। कोई जिस्मानी यात्रा नहीं है तो रूहानी यात्रा। परंतु कहते हैं देह अभिमान तोड़ करके मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। जैसे मच्छरों की कोई वैल्यू नहीं होती है। शरीर के कोई अंग पर आके बैठा और टप से मार दिया, सोचा भी नहीं कि ये भी आत्मा है। कोई सोचता है? तो इसको बड़ी कड़ी यात्रा कहा जाता है। इसको ये भी कहा जाता है कि ये मीठे से मीठी यात्रा है, सहज ते सहज भी है, क्योंकि सभी चाहते हैं हम निर्वाण धाम में जावे। तो सन्यासी लोग तो गपोड़े मार देते हैं। कि फलाना निर्वाण धाम में गया, बुद्ध निर्वाण धाम में गया, वानप्रस्थ में गया, बैकुंठ में चला गया। अरे बैकुंठ है कहाँ? निर्वाण धाम में कैसे चला जाएगा? आत्म की स्थिति बनाए बगैर देह का भान लेकर के निर्वाण धाम में जाएंगे क्या? देखो सब कहते हैं ना निर्वाण धाम में गया, बैकुंठ में गया, फलाना में गया। ये जीवन मुक्ति पाई, इसने मोक्ष पाया, ये कहते रहते हैं ना। वो तो सिर्फ कहते रहते हैं, परंतु बाप ने तो आकर के बच्चों को समझाया है। सिर्फ कहने की बात नहीं है। और देखो समझने वाले बच्चे भी कितने थोड़े हैं। परम धाम में जाने वाले, निर्वाण धाम में जाने वाले तो सब हैं, लेकिन इस बात की गहराई को समझने वाले कितने थोड़े हैं। बाप भी कोई से मिले कैसे? बच्चे देवान में हैं तो बाप मिलेगा क्या? बाप तो सदैव बिंदी है।
कभी भी देहवान में आता ही नहीं है। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप। तो सदा बिंदी है। इस दुनिया में आने के बावजूद भी, देह में प्रवेश करने के बावजूद भी कौन सी स्टेज में रहता है? आत्मिक स्टेज में रहता है। कहां भी जाए तो कोई आकर के बोले कि हम महात्मा से मिलना चाहते हैं, और वो कहते हैं क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं कहेंगे हम आपके पिता से मिलना चाहते हैं। अरे हमारा पिता प्रजापिता ब्रह्मा सो तो तुम्हारा भी पिता है ना। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है ना। मनुष्य सृष्टि में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी है ना। वो सभी का एक ही बाप है। सब धर्मों में उसकी मान्यता है। एडम, आदम, आदिदेव कहते हैं ना। तो फिर ऐसे कहो कि हम भी प्रजापिता ब्रह्मा से मिलना चाहते हैं। पर तुम तो कुछ जानते ही नहीं हो कि प्रजापिता ब्रह्मा किसको कहा जाता है। कि बेहद सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कैसे है। मनुष्यों का बाप है या आत्माओं का बाप है? देह अभिमानियों का बाप है कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले पुरुषार्थियों का बाप है? या दोनों का बाप है? तुम तो जानते ही नहीं हो। प्रजापिता ब्रह्मा से तो मिलने का है नहीं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा से थोड़े बच्चों को मिलना है। बाकी को किससे मिलना है? कितने थोड़े बच्चों को मिलना है प्रजापिता ब्रह्मा से? है 9 लाख या 4.5 लाख है? 4.5 लाख से शरीर के साथ मिलना है, और 9 लाख से जो 4.5 लाख सतयुग में जन्म लेने वाले हैं, उनसे कैसे मिलता है? वो बच्चे कोई शरीर में प्रवेश होकर मिलते हैं या साकार में मिलते हैं? हैं? शरीर में प्रवेश होकर के मिलते हैं। वो तो मिलना है शिव बाबा से। किसको?
किसको मिलना है शिव बाबा से? जो भी चंद्रवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, उनको किससे मिलना है? शिव बाबा से मिलना है। और बाकी जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन वंशी हैं, जो भी द्वापर युग से धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स आते हैं, उनको किससे मिलना है? प्रजापिता से मिलना है। अपने अपने धर्म पिताओं से मिलना है। उनके संस्कार प्रजापिता से मिलेंगे नहीं। मिलेंगे? मिलने का मतलब क्या है? मिलने का मतलब जो बाप का संकल्प, वो बच्चों का संकल्प। जो बाप की एक्टिविटी, वो बच्चों की एक्टिविटी। बाप और बच्चों के संकल्पों का खून एक ही होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। वो तो कुछ भी जानते ही नहीं है। और तुम्हारा तो नाम ही लगा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। इस्लाम कुमारियां, बौद्धी कुमारियां नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां। ये तो तुम जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान बने हैं थ्रू ब्रह्मा। देखो, ये बात समझना बहुत ही डिफिकल्ट है ना। समझना भी डिफिकल्ट है और समझाना भी डिफिकल्ट है। कोई आवे या बाबा कहाँ भी जावे, तो नयों से मिले कैसे? क्यों मिले? है? जो नए आते हैं उनसे क्यों मिले? कोई जानते ही नहीं है कि शिव बाबा है कौन। और धर्मों से कन्वर्ट होते हैं, होकर के आए होंगे तो निराकार को समझेंगे। बाबा किसको कहा जाता है ये तो जानते ही नहीं। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है, तो कोई जानते ही नहीं है। वो तो ठीक है कि महात्मा जी बैठे हुए हैं। ये महात्मा जी बैठ बच्चों से मिलते हैं। कोई नया आवे, पांव पड़े, अच्छा आशीर्वाद कृपा, भला ये दो वचन शास्त्र का ही सुनाएंगे? उससे वो खुश हो जाएंगे। तो जो कायदा है कि गुरु बिगर गत नहीं है, न गति है न सदगति है। फिर कायदा पूरा करने के लिए कोई न कोई को गुरु बना देंगे। अच्छा समझेंगे, यहां तो इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, चलो हम भी इनके बन जाते हैं।
बस इतना ही है ना, यही है ना, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, इसलिए हम भी जाकर के इनके बन जाते हैं। तो गति पाने के लिए हम गुरु तो कर ले बे, क्योंकि गुरु किए बगैर तो सदगति होगी ही नहीं। ऐसे भक्ति मार्ग में समझते हैं ना। तो देखो, दूसरों को देख करके घुस पड़ते हैं, असलियत को तो नहीं जाना ना। कि गति क्या होती है, सदगति क्या होती है, कौन करते हैं और कब करते हैं। तो देखो, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा, अंधी श्रद्धा, अंधा विश्वास। अरे सदगति भी किसको कहा जाता है? सद माने सच्ची, एक है गति और एक है सदगति। सदगति सदगुरु से मिलती है। सदगुरु साकार होगा या निराकार? क्यों? निराकार क्यों नहीं? अरे निराकार ज्ञान कैसे सुनाएगा? ये भी तो कहते हैं ज्ञान बगैर गति नहीं। ज्ञान सुनेंगे तभी तो बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील बनेगी। ज्ञान ही नहीं है, टप्पू होके बैठे रहेंगे। तो वो बेचारे कुछ जानते ही नहीं हैं। कौन? जो नए नए आकर के बैठ जाते हैं। बिना समझे। सदगति कैसे और किसको कहते हैं? गति किसको कहते हैं? ये बातें तो गुरु लोग ही नहीं जानते हैं। तो ये बाप आकर समझाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बाप आएंगे तो सारी दुनिया को बैठकर नहीं मिलेंगे। न मिलेंगे और न सब समझेंगे। अरे मुरली में तो बोला है, फादर है और फादर कब मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की सब आत्माओं से आकर मिलते हैं। तो ये तो दो बातें हो गई। अभी क्या बोला है? क्या बोला? सारी दुनिया की सब आत्माओं से नहीं मिलेंगे। सारी दुनिया की सभी आत्माओं से मिलना संभव है।
अरे ये तो झाड़ है, ये 2 पत्ते आएंगे, 4 पत्ते आएंगे, बढ़ेंगे, और उनमें से कोई छिटक जाएंगे, टूट जाएंगे। आते हैं फिर टूट जाते हैं या नहीं हैं? टूट जाएंगे, कोई मजबूत बन जाएंगे। माया के तूफान लगेंगे तो कोई टूट पड़ेंगे, छन जाएंगे। कोई न कोई प्रकार का तूफान लगता रहता है ना। तो देखो मम्मा ने शरीर छोड़ा, ओमरादी सरस्वती ने, ब्राह्मण परिवार में बड़ा तूफान आ गया। क्या? अरे बाबा ने तो बोला था मम्मा अंत तक रहेगी, ये बाबा भले चले जावे। अरे कौन सा बाबा समझ लिया है? दादा लेखराज को बाबा समझ लिया। अब दादा लेखराज की बात है या आत्माओं के बाप की बात है? हैं? आत्माओं का बाप है। काम पूरा हो जाएगा, राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश का डंका बजने लगेगा, तो बाप यहां बैठ के क्या करेगा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, तो जिसका काम है वो करता रहेगा। तो देखो मम्मा के जाने से बड़ा तूफान आ गया। कोई न कोई संशय बुद्धि का तूफान आया। देखो कहां कोई खिटपिट हो जाती है तो कितने गिर पड़ते हैं। बड़ा आवाज हो जाता है, डर जाते हैं। तो इस ब्राह्मण परिवार के झाड़ में तूफान लगते हैं ना, वो जो भक्ति मार्ग है उसमें तो तूफान की कोई बात ही नहीं है। यहां तो माया के तूफान लगते ही रहते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग तो अंधश्रद्धा का मार्ग है। और यहां तो नया झाड़ स्थापन हो रहा है। तो नए झाड़ को तूफान लगते हैं। 15/1/66 की वाणी का 3रा पेज देखो कि जितने यहां बैठे हैं वो सब नया झाड़ है ना। पुराना झाड़ कौन सा फिर है? उस समय भी जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, 15/1/66 की मुरली है, तो जितने सामने बैठे थे वो सब नए झाड़ में थे या पुराने झाड़ में? हैं? नए झाड़ में थे। और अब ये पुराना झाड़ है, अब ये नया झाड़ है। वो पुराना हो गया।
कौन सा पुराना हो गया है? बीके वाला पुराना हो गया। ये एडवांस का नया झाड़ हो गया। वो शूद्र से ब्राह्मण बनने का झाड़ था, और ये शूद्र से यहाँ ब्राह्मण भी बनते हैं, और ब्राह्मण से देवता बनने का नया झाड़ है। उस समय के लिए क्या कहेंगे? बोला तो उस समय कि ये नया झाड़ है ना, दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। तो हुआ है। उस समय 66 में कहेंगे, या ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक कहेंगे नहीं है? अरे वही झाड़ की तो आत्माएं यहाँ बैठी हुई हैं, और जो वहां भी बैठे हुए हैं अब तक, वो दैवी झाड़ में नहीं आएंगे। कोई नहीं आएंगे हैं? आएंगे या नहीं आएंगे? तो वहां के लिए भी ये बात लागू होती है, और यहाँ के लिए भी लागू होती है। अभी इन बातों का तो तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है कि नया झाड़ कौन सा है और पुराना झाड़ कौन सा है। कोई को पता नहीं है कि दैवी झाड़ परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापन हो रहा है। कोई भी आवे, आकर के मिले, तो वो क्या करके समझ करके मिलेंगे हैं? उस समय की बात, सन 66 की, उस समय तो ये आकर के मिलेंगे समझ के, ये कलकत्ते का नामी ग्रामी जवाहरी है, यही समझ के तो मिलेंगे ना। और अभी है, अभी ये कैसे मिलेंगे कि नामी ग्रामी जवाहरी है? अरे है, वो हद के रत्नों का जवाहरी था, और ये वेद के चैतन्य रत्नों का जवाहरी है। कौन है? हैं? ये तो माने इस नए झाड़ में मौजूद है, और नामी ग्रामी है ब्राह्मणों की दुनिया में। सब जानते हैं, ये जो एडवांस पार्टी वाले हैं बहुत ज्ञानी है। तो जिसको ये फॉलो करते हैं वो तो जरूर बड़ा ज्ञानी होगा। तो आते हैं तो ये समझ करके आते हैं कि ये बड़ा नामी ग्रामी जवाहरी है।
बिल्कुल ही अच्छी तरह से सब जानते हैं, तब यहां आते हैं। और नहीं जानते हैं तो आकर के सुनते हैं। अखबारों में तो बहुत पढ़ा था ना कि भाई ये कलकत्ते का जवाहरी था। कहां का? कलह क्लेश कट्टा जहां होता है। महाकाली आके क्या करती है? सारा कलह क्लेश से कट्टा कर देती है। अभी सन्यासी हैं, कोई राजा, कोई धंधे वाला, कोई फलाना है, तो वो भी ऐसे ही है ना। उन्होंने भी जाकर के सन्यास तो लिया है ना बहुतों ने, परंतु उनका सन्यास भी तो भक्ति मार्ग का है ना, अंधश्रद्धा का। क्योंकि ज्ञान मार्ग को तो वो कहां, ज्ञान मार्ग तो कहां है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। वो सन्यास है, सम माने संपूर्ण, न्यास माने छोड़ना, त्याग देना। परंतु वो ज्ञान से तो सन्यास नहीं करते हैं कि उनको गति सदगति का ज्ञान हो गया। कौन है गति सदगति करने वाला? उनको तो दुख होता है, वैराग हो जाता है कि ये गृहस्थ व्यवहार में रहना बड़ा छी है, ये विकार में जाना बहुत छी है। ज्ञान थोड़ा ही हो जाता है। उनको तो दुनिया से बहुत दुख मिलता है। तुलसीदास ने क्या लिखा? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। जिंदगी में जिस औरत से प्यार किया था वो मर गई, मर गई या तो कोई दूसरे की बन गई, और घर की सारी संपत्ति बर्बाद हो गई, तो क्या कर लिया? संन्यास धारण कर लिया। अरे वो मजबूरी से संन्यास धारण किया या समझ करके संन्यास धारण किया? तो वो समझ लेते हैं कि ये माताएं तो नरक का द्वार हैं। मर गई, बुद्धि फंसी हुई है, तो समझते हम तो नरक में गिर गए, गड्ढे में गिर गए। बुद्धि गड्ढे में ही पड़ी रहती है। स्त्री पराई बन गई तो भी बहुत दुखी होती है। तो समझते हैं ये माताएं तो नरक का द्वार हैं, वैश्याएं हैं। कब? कौन सी युग में है? द्वापर में भी नहीं इतनी, कलयुग में।
जब लगभग सभी धर्म तामसी बन जाते हैं, सभी धर्मों की धारणाएं तामसी बन जाती हैं, तो समझते हैं कि ये नारियां नरक का द्वार है। ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं, या ये वास्तव में होता भी है? हैं? इसलिए उनको सन्यास धारण करना पड़ता है। सो भी बाप ने बच्चों को अच्छी तरह से समझाया है कि ये तो हद का सन्यास है, बेहद का सन्यास नहीं है, ये तो निवृत्ति मार्ग का सन्यास है। प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास नहीं है कि प्रवृत्ति में रहते रहते, जैसे कमल फूल प्रवृत्ति में रहता है, तालाब में कीचड़ में रहता है ना, फिर बाहर निकालो है तो क्या कीचड़ की बूंदों का लेप छेप लगा रहता है या उससे न्यारा दिखाई पड़ता है? तो ऐसे ही उनका तो निवृत्ति मार्ग है, रहते ही दूर है, और तुम्हारा तो प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति में रहते हो, कीचड़ में रहते हो, कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से न्यारे हो जाते हो बाप की याद के बल से। तो देखो ड्रामा में ये सन्यास धर्म की कोई न कोई टाली है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की ही टाली है, टाली। क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ को भी दिल में बुद्धि में रखना है ना। ड्रामा में ये सभी झाड़ वगैरह की इतनी नहीं आती है। ड्रामा में तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर ये तुम समझते हो कि हम 84 जन्म लेते हैं। सभी तो नहीं समझते, तुम समझते हो कि हम 84 जन्म लेते हैं। अभी झाड़ में तो हम बहुत ही दूसरे धर्म के दिखलाते हैं, दूसरे धर्म की टालियां डालियां, फलाने फलाने धर्म। ये जो सृष्टि का चक्र है उनमें तो कोई टारियां छोटी छोटी हैं, बड़ी बड़ी हैं, सृष्टि चक्र में भी तो दिखाते हैं। इस्लाम धर्म पहले से ही है, बौद्ध धर्म बाद में आया, फिर क्रिश्चियन उसके भी बाद में आए, आर्य समाज ये सबसे बाद में अभी 100-200 साल से आए। तो ये तो बहुत छोटा धर्म है। तो ये झाड़ में सब धर्मों की समझानी हो जाती है। इस ड्रामा की समझानी
इस झाड़ में हो जाती है। देखो इनमें सन्यास का कुछ लिखा हुआ नहीं है। झाड़ में तो साफ दिखलाते हो, पिछाड़ी में मठ पंथ वगैरह। षष्ठी चक्र में सन्यास धर्म कहां दिखाया है? दिखाया है? नहीं। अरे वो कोई मुख्य धर्म नहीं है, ये तो सब टाल टालियां हैं। सन्यास धर्म कौन से धर्म की टाल टाली है? बौद्ध धर्म की टाली है। सन्यासियों से भी पहले बौद्धियों ने सन्यास करना शुरू किया था। बौद्ध मठों में उन्होंने स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया, तभी से व्यभिचार फैल गया स्त्री पुरुषों में। और जब से व्यभिचार फैला तो बुद्धि में सन्यास की बात आ गई। छोड़ो, ये सब झूठे हैं, कोई सच्चा प्यार करने वाले नहीं है। तो देखो इस झाड़ में सब धर्मों की समझानी है। षष्ठी चक्र में टाल टालियों की समझानी नहीं है। तो देखो झाड़ की भी तो समझानी बच्चों की बुद्धि में रहती है ना, कि बरोबर ये उल्टा झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़। छोटी छोटी टाल टालियां बाद में आती हैं, नीचे नीचे की ओर आती हैं। और जो बड़े बड़े धर्म हैं वो ऊपर ऊपर दिखाए गए हैं, उल्टे झाड़ में। तो इस झाड़ में हमारा फाउंडेशन कहाँ है? नीचे की ओर सबसे लास्ट में है या सबसे ऊपर है? कहाँ है? अरे कहाँ है? ऊपर या नीचे है? नीचे है, सबसे ऊपर। और धर्म तो सब नीचे है, बाद में आते हैं। हमारा तो फाउंडेशन ही सबसे फर्स्ट का है। फिर द्वापर युग से 3 बड़ी ट्यूब्स निकलती हैं, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियंस। और फिर उनमें से निकली हुई छोटी छोटी टाल टालियां। तो छोटे छोटे धर्म भी होते जाते हैं, क्योंकि झाड़ को बढ़ना तो जरूर है। उनमें भी ये मठ पंथ फलाने ढेर के ढेर अथाह हैं, जो गुरु करते ही रहते हैं। जो गुरु बना उसने एक नया मठ पंथ निकाल दिया। तो देखो झाड़ का भी ख्याल में आता है नटसेल में। कोई भी हमको नटसेल में रखना है कि 3 मुख्य धर्म हैं। विधर्मियों के बीच कौन कौन से 3 है? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। बाकी तो सभी बहुत पिछड़ गए हैं। ये सब पत्ते हैं,
बाकी मुख्य तो तुम जानते हो कि बरोबर मुख्य है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का। फिर वो तो सबसे बड़ा झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। सबसे बड़ा है तो फिर जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए कि थोड़ी होनी चाहिए है? फिर जास्ती संख्या क्यों नहीं है? दुनिया में क्रिश्चियंस तो करोड़ों की तादाद में, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस और 500-700 करोड़ दुनिया की आबादी। तो हमारे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जो झाड़ इतना पुराना इतना लंबा चौड़ा है, उसमें संख्या कम क्यों है? क्योंकि सभी धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं। क्यों कन्वर्ट होते रहे हैं? और धर्म वाले कन्वर्ट क्यों नहीं होते? देवी देवता सनातन धर्म के ही क्यों कन्वर्ट होते हैं? क्योंकि पुराने पुराने तमो प्रधान हो गए हैं। बाप से एक जैसी पावर नहीं भरी है। जो राजा वर्ग की राजयोग सीखने वाली आत्माएं होती हैं, वो नंबरवार पावर भरती हैं या प्रजावर्ग की आत्माएं पावर भरती हैं? हैं? राजा वर्ग की जो आत्माएं होती हैं वो नंबरवार पावर भरती हैं। प्रजा वर्ग में भी कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, बड़े बड़े साहूकार, राजाओं के साथ बैठते हैं। कोई सेकंड क्लास प्रजा, कोई तो थर्ड क्लास फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। फोर्थ क्लास प्रजा में कौन होते हैं? चांडालों के भी चांडाल, दास दासियों के भी दास दासी, फोर्थ क्लास प्रजा। तो उनमें पावर होगी। तो ऐसी आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं, पावर न होने के कारण। औरों की बातों में आ जाते हैं, अपनी महत्ता को भूल जाते हैं। तो देखो, उन कमजोर आत्माओं के तो बहुत पत्ते होने चाहिए, परंतु बहुत थोड़े रह गए। अच्छा, उनमें भी थोड़े बहुत ये मठ, सन्यास, आर्य समाज, फलाना फलाना, ये भी तो यहाँ इस दुनिया में है ना। इनकी भी तो बहुत इंडिपेंडेंट शाखाएं हो गई हैं। जैसे ये क्रिश्चियन लोग हैं, देखो इनकी भी कितनी शाखाएं हो गई हैं। जहां तहां देखो, सभी जो भी धर्म हैं, उनकी फिर भी मल्टीप्लिकेशन, छोटी छोटी टालियां निकली हुई हैं। तो ये सब बातें बुद्धि में रखनी होती हैं।
ये सारी बातें आगे तुम्हारी बुद्धि में नहीं थी, कोई की भी बुद्धि में नहीं था। ये बातें अभी जान गए हो कि जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है वो भी तो बहुत पढ़ा लिखा है। वो भी तो ये नहीं जानते हैं ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ क्या होता है। कब की बात? ज्ञान में आने से पहले की बात या बाद की बात है? पहले की बात है। तो इसमें पहचान बता दी बाबा के पार्ट की। क्या पहचान बताई है? नहीं पकड़ा? दोबारा पढ़े हैं? हाँ, ये सभी जान गए हो कि जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है वो भी तो बहुत पढ़ा लिखा है। भी क्यों लगा दिया? ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत शास्त्र पढ़े लिखे थे, लेकिन वो बाप का पार्ट नहीं था, शिव बाबा का पार्ट नहीं था। लेकिन शिव बाबा ने जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश किया है, आदि से अंत तक का जो पार्ट है वो भी तो बहुत पढ़ा लिखा है। वो भी ये नहीं जानते कि मनुष्य सृष्टि का झाड़ क्या होता है। अपने अज्ञान काल में जानते हैं? नहीं जानते। ये ड्रामा क्या चीज है? जब नहीं जानते थे तो ये चित्र ही नहीं थे। क्या कहा? ये चित्र तो अभी बने हैं। अभी माने कभी 65-66 में चारों चित्र कंप्लीट हुए। वो चित्र तो सभी रंग हैं। है कौन से चित्र? जो भक्ति मार्ग में दिखाए जाते हैं। कुछ न कुछ रंग बातें भरी हुई हैं। जो रंग चीज है उसके बदले में राइट चीज तो चाहिए ना। तो देखो बाप ने बैठ करके ये राइट चीज बताई है। क्या? 4 चित्र। आगे चलो। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते थे, है? त्रिमूर्ति किसको समझते थे? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। फाउंडेशन कब पड़ा? वो भक्ति मार्ग में जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते थे उसका फाउंडेशन कब पड़ता है? बेसिक में ब्राह्मणों में पड़ता है। कैसे? वो बेसिक ब्राह्मण अभी भी समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही विष्णु का पार्ट बजाते, ब्रह्मा बाबा ही शंकर का पार्ट बजाते। शंकर और विष्णु कोई अलग से नहीं होता। तो देखो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में पता चलता है कि अंधश्रद्धा का फाउंडेशन भक्ति मार्ग का डालने वाले कौन से ब्राह्मण हैं? अभी बाप ने आकर के हमको समझाया है। ये जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं उनका रचयिता तो मैं हूं ना। कौन है?
शिव बाप है या ब्रह्मा है? शिव बाप रचयिता है। तो मेरे को क्यों गुम कर दिया? त्रिमूर्ति शिव कहने की बजाय त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कह देते हैं भक्ति मार्ग में? है क्यों का सवाल दो, सवाल का जवाब दो। है हाँ, कोई की बुद्धि ब्रह्मा में फंस जाती है, तो जिनकी बुद्धि ब्रह्मा में फंस गई, देहधारी में लटक पड़े, तो देहधारी को ही बड़ा बना दिया, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने लग पड़े, शिव बाबा को भूल गए। अरे ब्रह्मा को त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कह दिया? सबका बाप तो मैं हूं ना। कौन कौन बोल रहा है मुरली? शिव बाप। तुम गाते भी हो भक्ति मार्ग में निराकार परम पिता परमात्मा को कि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई होती है क्या? कोई आकार होता है क्या? बिंदु को कहेंगे कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्गाकार है, ऐसे कहेंगे क्या? या कोई चित्र है, बड़ा चित्र है, छोटा चित्र है, ऐसे कहेंगे? नहीं। तो सभी जानते हैं कि बरोबर कहते हैं शिवाय नमः। किसको नमन करना है? शिव को नमन करना है। शिवाय नमः ऐसे कहने से उनकी बुद्धि में शिवलिंग आता है। किनकी बुद्धि में है? भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में। उनकी बुद्धि में शिवलिंग आता है या कोई शरीरधारी आता है? हैं? शिवलिंग आता है। तो समझना चाहिए ना, शिव निराकार है यह लिंग की तरह इतना बड़ा है। कहीं तो लिंग बहुत बड़ा बना देते हैं, कहीं लिंग छोटा बनाते हैं। कभी स्वर्ण लिंग की पूजा करते हैं, सोने का लिंग बनाते, कभी रजत लिंग बनाते, चांदी का बनाते, कभी ताम्र लिंग बनाकर पूजा करते, और आजकल लौह लिंग, पत्थर का लिंग बनाते। तो समझना तो चाहिए ना, ये लिंग क्या है जब वो निराकार है। तो अरे कान का, नाक का, बाह का, टांगों का आकार होता है या नहीं होता है? लिंग का भी कोई आकार है या निराकार है? आकार है। तो ये क्यों रख दिया? उनकी बुद्धि में कोई शरीर नहीं आता है। किनकी बुद्धि में? क्यों नहीं आता है उनकी बुद्धि में शरीर? कि शिव बाबा ने कोई शरीर में प्रवेश किया होगा, वो जानते ही नहीं है कि वो निराकार कोई शरीर रूपी लिंग में प्रवेश करता है। वो सारा ही शरीर लिंग रूप है। आंखों का संग करेंगे तो भी संग का रंग है, कानों का संग करेंगे, ज्ञान सुनेंगे तो भी संग का रंग लगेगा या नहीं है?
है, और हाथों का संग करेंगे तो भी संग का रंग लगेगा या नहीं? अरे सभी अंगों का संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो देखो उन भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में शिव बाबा के मंदिर में जो लिंग बना हुआ है उसको देख करके कोई शरीर बुद्धि में नहीं आता है, और तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में तो आ जाता है। ये तो शरीर की यादगार है, ये कोई पत्थर का लिंग नहीं है, सोने का लिंग नहीं है। सोने का लिंग माने सतो प्रधान स्टेज, चांदी का लिंग माने सतो सामान्य, तांबे का लिंग माने रजो प्रधान। तांबा थोड़ा लाल लाल होता है ना, और लोहा या पत्थर तो तमो प्रधान हो गया, पत्थर बुद्धि। ओम शांति।